सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सतनामी। आज के हमारे खास परिचर्चा पर हमारी गुरु पर्व की अगली कड़ी है और गुरु पर्व माह का हमारा समापन भी करीब करीब समय आ चुका है। 31 दिसंबर 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक हम गुरु पर्व मनाते हैं और इस बार पूरे छत्तीसगढ़ अपितु विभिन्न राज्यों में भी गुरु पर्व की बहुत धूम है। असम में भी बहुत अच्छे तरीके से वहाँ गुरु पर्व मनाया गया। मध्य प्रदेश में भी जहाँ जहाँ भी सतनामी समाज के लोग हैं, यहाँ तक कि त्रिपुरा में भी सतनामी समाज के लोग हैं, वहाँ भी गुरु पर्व मनाया गया। आज हमारे बीच में भारतीय सतनामी आसाम से भी हमारे साथ जुड़ रही है और हमारे मिनी माता जी के परिवार से है, बिटिया हमारी। तो आज की इस परिचर्चा पर आप दोनों मेहमानों का आरपी प्रोफेसर आरपी टंडन साहब का और कुमारी भारती का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की इस खास परिचर्चा पर हमारे विद्वान प्रोफेसर आरपी टंडन साहब को ही आमंत्रित करता हूं। तो आज हम कई लोगों को आमंत्रित किए थे, बहरहाल दो मेहमान हमारे बीच पहुंचे हैं। तो मैं टंडन साहब से चाहूँगा कि गुरु पर्व की जो महत्ता है और इस माह पे जो गांव गांव गली गली और पूरे क्षेत्रों में जो एक उमंग और उत्साह का वातावरण जो देखने को मिल रहा है बहुत अद्भुत है। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि गुरु का महत्व ही बहुत अपार है, उसकी महिमा बहुत विस्तृत है। तो इस पर ही हम आज चर्चा करने के लिए आमंत्रित किए हैं। तो टंडन साहब, मैं चाहूंगा गुरु पर्व की जो आज हमारी अगली कड़ी है इस पर अपने विस्तार से बात रखेंगे। टंडन साहब। धन्यवाद सर। नमस्कार। तो आज यहाँ पर हम पुनः गुरु पर्व, जो कि हमारा सतनामी समाज, सतनाम धर्मी और दुनिया में जितने लोग हमारे अनुयायी हैं सतनाम धर्म के, सतनामी हैं, वो सभी हमारे गुरु घासीदास जी को याद कर रहे हैं और उनकी 269वीं गुरु पर्व, सतनाम ज्ञान का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है बड़े हर्षोल्लास और उल्लास और हर्ष के साथ। अपने जिंदगी में गुरु घासीदास जी के उपदेश और उनकी वाणियों को अपने जीवन में अमल करने के लिए उनको याद कर रहे हैं और सतनामियों को संदेश भी दे रहे हैं कि हमें जो है सत्य के मार्ग पे चलना है और सत्य आचरण करना है। इस तरह की बातें हैं। तो इस प्रकार से गुरु ज्ञान का प्रकाश पर्व 2025 में हम पुनः हमारे गुरु जी को याद कर रहे हैं और उनके बताए हुए मार्ग पे चलने की कोशिश हम करेंगे जिंदगी में। तो इस प्रकार से सबको मालूम होना चाहिए कि आज जो है सतनामी समाज अपने उस गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर बहुत ही आगे जो है बढ़ रहे हैं और हर क्षेत्र में वो काबिले तारीफ काम भी कर रहे हैं। जो आज दुनिया देख रही है, ऐसा लगता है कि एक दिन जो है सतनामियों का वर्चस्व सारी दुनिया में छाएगी भी जो है। तो ऐसा हमें उम्मीद है, क्योंकि हम आज, हम ही नहीं, सारे लोग इस पे जो है जुड़े हुए हैं, कम से कम सुन रहे हैं। तो इस तरह से गुरु घासीदास जी ने बहुत पहले सतनाम धर्म की स्थापना करते हुए 1820 में उन्होंने इस पंथ की स्थापना की। इसको पंथ भी कहा जाता है, लेकिन मूलतः जो है धर्म ये है, क्योंकि 1881 की जनगणना में जब अंग्रेजों का यहाँ पर शासन था, तो उन्होंने जो है इसको रिलीजन के रूप में जो है वर्णित किया था, उल्लेखित किया था, जो दर्ज है आज भी। लेकिन हमारा देश जैसे ही आजाद हुआ, तो हमारे लोगों को हिंदू धर्म में शामिल कर लिया गया और इस तरह से ये सतनाम धर्म
अब लिखित रूप में विलुप्ति के कगार में आ गए, लेकिन जो है उनके अनुयायी आज भी अपने आप को सतनाम धर्मी ही कहते हैं, और हम सतनाम धर्मी ही है जो है। वो अलग बात है कि शासकीय काम काज में, हमारे प्रमाण पत्रों में और अभिलेख में जो है अभी वर्तमान में शासकीय काम काज में हिंदू धर्म के तहत हमें शामिल कर लिया गया है, लेकिन हम हिंदू धर्म के अनुयायी नहीं कहलाते, क्योंकि हम जो है उनके सारे जो है चीजों को हमने नकार दिया है, और हम जो है गुरु घासीदास के बताए हुए सतनाम के मार्ग पे चलते हैं, और शुरू से चलते आ रहे हैं। क्योंकि बहुत पहले जो है नारनौल के सतनामी भी सतनामी रहे हैं, उनका धर्म भी सतनाम रहा है, चाहे जगजीवन साहेब हो, चाहे बीरबान साहेब जी हो, जो है सब कर रहा है। तो इन्हीं की कड़ी में जो है हमारे जो है गुरु घासीदास जी भी आते हैं। यह इतिहास है और ये सच्चाई भी है, इसमें कोई जो है दुराव छुपाव नहीं है। तो देर सवेर हम जो है इसको प्रमाणिक रूप से और संवैधानिक रूप से इसकी मान्यता तो हम ले ही लेंगे, और हमको मिलेगा ये निश्चित रूप से। और हमारा समाज जो है इस तरह से सत्कार्य करते हुए आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम में दुराव छुपाव नहीं है, और हम दूसरे को हम जो है न तो हीन भावना से देखते हैं, और नहीं हम अपने आप को उनसे बड़ा समझते हैं, बल्कि सबको बराबर मानते हैं। क्योंकि हमारे गुरु जी ने बहुत पहले कह दिया है कि मन के एक बरोबर, इसमें किसी प्रकार की कोई जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आज गुरु पर्व की इस कड़ी में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो कुछ बातें हैं जिसको मैंने जो है लिखित रूप में तैयार करता हूं और उसको यहाँ पर प्रस्तुत करता हूँ हूबहू जो है। तो इस तरह से बात यह है कि आज के इस कार्यक्रम में जुड़े सभी साथियों को मेरा जो है साहेब सतनाम। आदरणीय संतों, महात्मा, गुरु भक्तों, माताओं, बहनों और इस चैनल में जुड़े विद्वान साथियों, आज हम सभी एक पवित्र अवसर पर उपस्थित हुए हैं। गुरु पर्व सतनाम ज्ञान का प्रकाश पर्व हम मना रहे हैं। यो तो गुरु घासीदास जी की जयंती 18 दिसंबर को हम मनाते हैं, लेकिन ये 18 दिसंबर एक ही दिन नहीं, बल्कि पूरे जो है दिसंबर माह तक हम मनाते हैं इसको जो है। और दिसंबर क्या जो है, यहाँ तक कि जो है जनवरी के आधे जनवरी तक भी हम मनाते चले आ रहे हैं, क्योंकि हम उन पर बहुत ही आदर सम्मान और श्रद्धा कर आस्था रखते हुए उन पर जो है विश्वास करते हैं, और उनकी जो है वाणियों को हम जो है जगह जगह फैलाते हैं। अनेक प्रकार के हर्षोल्लासपूर्ण कार्यक्रम भी करते हैं, जो आप देख रहे हैं। तमाम प्रकार के जो है कार्यक्रम करते हुए जो है व्हाट्सएप, फेसबुक, दुनिया भर के जो है सोशल मीडिया की जो चीजें हैं उसमें जो है प्रसारित होते रहती है। तो इस प्रकार से यह पर्व जो है केवल उत्सव नहीं, बल्कि अंतर जागरण, आत्म सुधार और समाज निर्माण का आह्वान है। गुरु पर्व गुरु घासीदास जी का संदेश समय से परे है। यह हर पीढ़ी को यही पुकार देता है, सत्य अपनाओ, अन्याय से लड़ो और सतनाम को जीवन का आधार बनाओ। ये गुरु जी का संदेश रहा है, और ये चीज हर मनुष्य को करना भी चाहिए। तो इस प्रकार से गुरु का प्रकाश, अर्थात प्रकाश मतलब अंदर को जागरण करना, हृदय के अंदर को जगाना, हृदय के भीतर ज्ञान का आविर्भाव करना, यही बातें इसमें जो है। गुरु वह नहीं जो केवल उपदेश दे, गुरु वह भी है जो अंधकार में खड़े मानव को प्रकाश दिखाए। गुरु घासीदास जी ने बताया, मनुष्य का असली मंदिर भीतर है, ईश्वर बाहर नहीं, हृदय के सत्य में, हृदय के भीतर बसता है। गुरु पर्व हमें याद दिलाता है कि पहले स्वयं को सुधारो, तब संसार सुधरेगा। तो इस प्रकार से गुरु जी ने कहा कि ईश्वर कहीं मंदिर मस्जिद आदि जगह नहीं है, बल्कि जो है आपके हृदय के भीतर है। इसीलिए उन्होंने बहुत पहले ये बात कही है कि अपन घट ही के देवाला मनाबो, मंदिरों में का करे जाबो। क्योंकि मंदिर में कोई ईश्वर भगवान नहीं होता, वो तो आपके हृदय के भीतर ही है। आप उसको जानिए, समझिए, और उसको जो है उसके आराधना पूजन कीजिए। अर्थात
उसके बताए हुए मार्ग पे चलिए, जो है छल कपट के मार्ग में न चले। तो इस प्रकार से आपको कहीं खोजने पर ईश्वर नहीं मिलेगा, बल्कि वो वहां आपके हृदय के दिल के अंदर बसता है। उसे आप समझिए। दूसरी बात यह है कि सतनाम जीवन का मूल मंत्र है। यह भी बिल्कुल सही बात है कि जीवन में जो है सच्चाई ही सब कुछ है, सत्य ही सब कुछ है। इसीलिए कहा गया है कि ट्रूथ इज गॉड, गॉड इज ट्रूथ। सत्य ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। आज जो है 25 दिसंबर है, 2025 है। आज मसीही समाज यीशु मसीह की जयंती भी मना रहा है, यीशु मसीह की याद कर रहा है। उसमें भी कहा गया है कि लव इज गॉड, गॉड इज लव। यानी प्रेम ही भगवान है, भगवान ही प्रेम है। अर्थात प्रेम में ही भगवान छिपा हुआ है और भगवान ही प्रेम ही है। इस प्रकार से उसी को ट्रूथ इज गॉड, गॉड इज लव कह दिया गया है। तो कुल मिला के यही है कि हम आपस में, इंसान दूसरे इंसान से प्रेम करता है, एक जो है साधारण भाव रखते हुए, कपट भाव से एक दूसरे को प्रेम करता है, तो वही जो है ईश्वर बसता है, भगवान रहता है। और कहीं पर कुछ भी भगवान ईश्वर नाम की चीज नहीं है। तो इस तरह से सतनाम का अर्थ केवल नाम जपना नहीं, यह है जीवन जीने की पद्धति। सतनाम का स्वर, सत्य बोलो, सत्य सोचो, सत्य के साथ खड़े रहो। जब जीवन में सत्य आता है तो डर, कपट और लोभ स्वतः मिट जाते हैं। यह बिल्कुल सही बात है। अगर दिल में सच्चाई हो तो निश्चित रूप से आपको किसी प्रकार का भय, डर नहीं लगता। और ये छल कपट जो है निश्चित रूप से दूर हो जाते हैं। और जो कपटी मनुष्य रहता है, छली मनुष्य रहता है, जिसके हृदय में कायरता और कपटता होती है, वो निश्चित रूप से डरते रहता है। तो ऐसे लोगों, ऐसे व्यक्ति के हृदय में कभी भी जो है ईश्वर का वास नहीं होता जो है। समानता की बात उन्होंने कही है, गुरु घासीदास साहब ने। वे कहते हैं कि सब मनखे एक बराबर, अर्थात मनखे मनखे एक समान। संसार में जितने भी इंसान है, मनुष्य है, उसमें मनुष्यता होनी चाहिए। अगर मनुष्यता नहीं है तो वह कभी भी मनुष्य को बराबर दृष्टि से नहीं देख सकता, समदर्शी दृष्टि से वह कभी नहीं देख सकता। देखिए जो है, तभी तो आप में जो है ईश्वर का वास है, सतनाम का वास है। सच्चाई नहीं है तो फिर आप जो है एक दूसरे में भेदभाव, उच्च नीच की भावना से देखेंगे, तो ये जो है बिल्कुल गलत है। तो इसीलिए उन्होंने मन के मन के एक बराबर की बात कही। यह वाक्य कोई नारा नहीं, यह समाज को बदल देने वाला विधान है। ये कोई नारा वाली बात नहीं कि मन के एक बराबर गुरु घासीदास जी ने कह दिया है, जिस पर हम भी कहते चले। तो ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि जो है जीवन जीने के एक तरीका है। और जीवन में इसको जो है ढालने की तरीका है। इसमें जाति का अभिमान भी नहीं होना चाहिए, उच्च नीच का भेद भी नहीं होना चाहिए। छुआछूत और तिरस्कार, वही जो है अधर्म है। अगर इस तरह की भावना रखते हैं तो आप एक धार्मिक नहीं है, आप में सद्धर्म नहीं है। सतनाम संदेश है जो सबको सम्मान की दृष्टि से देखे, समान भाव से देखे, वही सच्चा भक्त है। हिंसा, नशा और शोषण से मुक्ति। तो व्यक्ति को कभी भी हिंसा, नशा और शोषण नहीं चाहिए, इससे मुक्त होना चाहिए। अगर इस तरह की भावना रखते हैं तो आपके दिल में सच्चाई नहीं हो सकती, ईमानदारी नहीं हो सकती, सत्य भावना नहीं हो सकता। आज का समाज कई प्रकार की लतों से घिरा हुआ है, जैसे कि नशा, क्रोध, लालच, क्रूरता। गुरु घासीदास जी का स्पष्ट संदेश था कि नशा छोड़ो। हाँ, ये कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था लगता है। जी जी जी, ठीक है सर। तो अगली बात उन्होंने कही है कि हिंसा, नशा और शोषण से मुक्ति। व्यक्ति को कभी जो है हिंसा, नशा और शोषण नहीं करना चाहिए, इससे मुक्त रहना चाहिए। अगर इस तरह के भाव है
नशा करते हैं, क्रोध करते हैं, लालच करते हैं और क्रूर हैं, तो गुरु घासीदास जी का स्पष्ट संकेत था, संदेश था और संदेश है कि आप नशा को छोड़ दीजिए, सच को अपनाइए। नशा केवल शरीर नहीं बिगाड़ता, बल्कि जो है यह परिवार भी और संस्कृति और चरित्र सबको शुद्ध नैतिक जीवन का पथ है। तो इस मार्ग पे आप चलिए जो है। अगली बात वे यह भी कहते हैं कि सेवा धर्म का वास्तविक स्वरूप, सेवा धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है, इस पर वे जो है कहते हैं कि धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, धर्म का हृदय है सेवा। भूखे को भोजन, दुखी को सांत्वना, पीड़ित के साथ खड़े रहना, यही सच्ची उपासना है। तो गुरु जी कहते हैं कि सेवा धर्म सिर्फ जो है पूजा पाठ नहीं है, तो दिखावा है। ये अंदर की चीजें हैं जो आपके हृदय के अंदर जो है सच्चाई रखनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, मनुष्यता की भावना होनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं, विवेकशील प्राणी हैं। हमें जो है सब में जो है एक दया दृष्टि, प्रेम की भावना और कलुषित भावना कभी जो है हृदय में ही धारण करना चाहिए। इस तरह की भावना आप रखेंगे तो आप दूसरों को कभी भी समान भाव से नहीं देख सकते जो है। तो इस तरह की भावना नहीं रखना चाहिए। तो इस तरह से संदेश उन्होंने गुरु घासीदास साहब ने दिए हैं, जिसको हम जीवन में उतार करके हम आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं और दुनिया को जितना हो सकता है हम भी उनको संदेश देने की कोशिश करते हैं कि आप सतनामत की भावना रखते हुए लोगों को सतनाम का संदेश दीजिए और जो है हृदय में छल कपट न रखिए, और बल्कि सारा संसार के लोगों को आप जो है सद्भावना का संदेश, भाईचारा का संदेश, समानता आदि के जो है संदेश हम दे रहे हैं गुरु घासीदास जी के उस मार्ग पे चलते हुए। और हमें न्याय प्रिय भी होना चाहिए, अन्यायपूर्ण कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए। जैसे आज हम देख रहे हैं कि इतने ईर्ष्यालु व्यक्ति, मनुष्य इतने ईर्ष्यालु हो चुका है, इतना जो है दुष्ट हो चुका है कि आज जो है मसीह समाज अपने जो है यीशु मसीह को याद करते हुए बहुत बड़ा, विश्व का बहुत बड़ा पर्व वो मना रहे हैं। लेकिन आज जो है हम भारत में देखते हैं कि कई जगह जो है घटनाएं घट रही है। अभी हमारे रायपुर की घटना है जहां पर एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम रखा गया था और बहुत बढ़िया जो है सजाया गया था, मैग्नेटो मॉल है जो है वहां पर, लेकिन कुछ आतताइयों ने जा करके उसको तहस नहस कर दिया। तो इस तरह की आप भावना रखेंगे, एक तो स्वयं आप जो है बहल नहीं रहे हैं और दूसरे को बहलने की भावना आप रख नहीं रहे हैं। भाई आप स्वयं खुश रहिए और दूसरों को भी आनंदित रहने दीजिए, खुश होकर उनको भी उनका पर्व मनाने दीजिए, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकार से कुछ इस तरह के वादी जो विचारधारा के लोग हैं, ये ऐसा कृत्य करते हैं जो बहुत ही गलत है, जो है ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आप जो है अपने आप में संतुष्ट नहीं है तो दूसरों को जो है असंतुष्ट क्यों कर रहे हो भाई, जो है ऐसा करना ही नहीं चाहिए। आप जो है जो कुछ कर रहे हैं आप अपने मार्ग पे चलिए, उनको अपने मार्ग में चलने दीजिए। तो इस प्रकार से अन्य धर्मी लोग, अन्य धर्म के लोगों को जो है बहुत हानि पहुंचा रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगा, जो है बहुत बेकार लगा। और ऐसे लोगों पर जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो है, क्योंकि हम जगह जगह देख रहे हैं। हमारे कांकेर की भी घटना हमने देखा जो है, यीशु मसीह जो अ, यीशु धर्म को अपना लिए हैं, उस पर भी जो है कुछ आतताइयों ने उस पर बहुत जुल्म ज्यादती किया। अरे भाई उनका अपना जो है एक सोच है, विचार है, वो जहां जा रहा है, जहां खुश है वहां उनको रहने दीजिए ना। आपको क्या तकलीफ हो रही है? अगर आपको तकलीफ हो रही है तो आप अपने जगह रहो, दूसरे को तकलीफ देने की क्या जरूरत जो है। तो इस तरह की भावना नहीं रखनी चाहिए, जिस पर हमारे संत गुरु घासीदास जी ने बहुत पहले यही बात कह दिया कि हम मनुष्य मनुष्य मन के एक समान है। ठीक है, हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे जीवन अपना रहे हैं, वो अपनी जो है अपना मन पसंद है जो है। लेकिन जो है लोगों को तकलीफ होती है आजकल, जो है ऐसे बुरे लोग हैं जो दूसरों को प्रताड़ित करने वाले लोग हैं, तो इनको तकलीफ हो जाती है और दूसरों को भी जो है प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत भाव है ऐसा जो है। तो हमारे गुरु जी ने सतनाम का संदेश देकर के इस तरह के भाव
पैदा नहीं किए, बल्कि सतनाम के रास्ते पे चलते हुए सबको जो है समान दृष्टि से देखने की बात उन्होंने कही है। तो हमें इस तरह के मार्ग पे चलना चाहिए और गलत मार्ग पे कभी भी नहीं चलना चाहिए। अगर हम जो है संतुष्ट नहीं है और दूसरा संतुष्ट दिख रहा है, खुश दिख रहा है, और हम उससे जो है परेशान होकर के हम उसको तकलीफ दें, तो ये तो जो अच्छी बात नहीं है ना जो है। तो इस प्रकार से गुरु घासीदास जी ने बहुत सारी जो है अपनी वाणियों में जो है बहुत सारी बातें कही है, जिसको लेकर के आज जो है सतनाम धर्मी बड़ा ही आनंदमय उत्सव मनाते हुए हम अपने गुरु को जो है याद करते हैं, और उन पर अनेक भव्य भव्य आकर्षक प्रोग्राम करके जो है दुनिया को दिखाने की कोशिश भी करते हैं। सिर्फ दिखावा नहीं है, बल्कि अपने गुरु के संदेश को हम प्रचारित और प्रसारित करते हैं और उसको अपने हृदय में अमल भी करते हैं, और करना भी चाहिए जो है। तो इस तरह की बातें हैं। जैसे कि उनके जो है वंशजों में जो है गुरु बालक दास जी रहे, उन्होंने भी जो है सतनाम का संदेश रावटी के माध्यम से दिया दुनिया के लोगों को जो है, भारत के लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को। इसी तरह से उनके जो है ज्येष्ठ जो है गुरु अमरदास संदेश सतनामियों को दिया जो है। हालांकि वो ज्यादा दिन जो है उन पर भी अन्यायपूर्ण काम काज करते हुए लोगों ने उस पर भी अनैतिक कार्य करते हुए उनको भी दफन कफन कर दिया गया षड्यंत्र के तहत। ये सिर्फ षड्यंत्रकारी है। आज भी जैसे सतनाम धरियों पर बहुत सारा जो है अन्यायपूर्ण शब्दों के इस्तेमाल कर देते हैं, अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल करते हैं। कारण यही है कि इनको इनसे देखा नहीं जाता। ये बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा कोई समाज नहीं है जो कि सतनामियों की तरह एकजुट होकर के आगे बढ़ रहे हों। तो इसी से इनको तकलीफ हो जाती है और तरह तरह की बातें करते हैं, जिसको हमें जो है अपने दिल में लेने की बात जरूरत नहीं है। इनको नजरअंदाज करते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता जो है। गुरु बालक दास जी के साथ ऐसे ही षड्यंत्र हुआ जो है। तो इस प्रकार से उनकी पुत्री गुरु घासीदास जी की सुपुत्री जो है माता सहोदरा जो है, जिन्होंने भी बहुत बढ़िया कार्य किया, एक बेटी थी सतनामी बेटी, लेकिन उन्होंने जो है इस प्रकार से अन्याय को उन्होंने सहन नहीं किया, और बहुत बढ़िया कार्य उन्होंने करते हुए महिलाओं को संदेश दिया, पुरुषों को संदेश दिया, सतनाम धरियों को संदेश दिया। और उनका भी नाम आज अजर अमर है। यानी तीन लोगों का नाम जो है, अमरदास साहेब, गुरु बालक दास साहेब, और सतनामी बेटी जो है सहोदरा माता। तो इस प्रकार से हमारे जो है श्रद्धे हैं, श्रद्धेय पात्र हैं, जिनको हमें याद करना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। अभी मैं सतनाम गुरु ग्रंथ साहिब की रचना भी कर रहा हूँ। हो सकता है वो प्रकाश होकर आ जाए, कुछ कमियां हैं उसमें जो है, उसको मैं सुधार करके अभी जो है प्रकाशित करवा भी रहा हूँ। तो इस तरह से हम ग्रंथ भी, सतनाम धर्म ग्रंथ जो है तैयार कर रहे हैं। यूं तो मैं महाकाव्य गुरु बालक दास जी पर खंड काव्य, गुरु अमरदास जी पर भी खंड काव्य, और गुरु घासीदास पर महाकाव्य की रचना मैंने कर डाला है। और सती अ, सतनामी बेटी सहोदरा माता नाम से खंड काव्य भी लिखा हूं। तो इस प्रकार से अगर हमारे पास बहुत बढ़िया खंड काव्य है, महाकाव्य है, तो इसको जो है प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। और उस पर जैसे हमारे पास कुछ आर्थिक बढ़िया जो है हम मजबूत हो, तो निश्चित रूप से एक दिन उसको जो है सीरियल के रूप में भी, नाटिका के रूप में भी, और बीच बीच में उसका संदेश प्रसारण होना चाहिए। और ऐसे उभर करके आ रहे हैं हमारे समाज के लोग जो है, एक से कलाकार हैं, संगीतकार हैं, गीतकार हैं, जो इसको जो है ढालेंगे धीरे से। अभी तो हमने रचना कर दी है, प्रकाश में आ गया है, लोगों के हाथ में पहुंच भी गया है। तो उसको हम जो है आगे बढ़ाएंगे। और हमारे जो है जगदीश कुर्रे जी भी जो है साहित्य जगत से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको भी मेरे द्वारा रचित ग्रंथ में दूंगा आपको जो है, तो उस पर भी जो है आप अध्ययन करके उसको जो है जी, आगे बढ़ाएंगे इस और पर अलग लोगों से को डिबेट करेंगे। जी जी, डिबेट करेंगे, इस तो पर अलग से डिबेट इस करेंगे। प्रकार जी जी बहुत सारी चीजें हैं। तो इस पर जो है, हाँ, आप अच्छी बात कह रहे हैं कि उस पर डिबेट करेंगे, और डिबेट होना चाहिए। मेरे ही ग्रंथ पे नहीं, बहुत सारे जितने भी सतनाम साहित्यकार हैं उन पर जो है
होना चाहिए, जी क्योंकि सतनाम साहित्य एक ऐसे आज उभरने लगा है कि जो है इसकी शुरुआत मैंने ही वो किया है, क्योंकि बहुत सारे ग्रंथ मेरे पास है सतनाम साहित्य पर जो है, और उसको नाम ही ऐसा दिया जो है। तो हमें इस पर आगे बढ़ना है, और एक दिन ऐसा दिन आएगा कि हम जो है बहुत ही फ्रंट में रहेंगे, अगुआ रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हमारी सोच जो है बहुत अब आगे आने लगा है। तो इस प्रकार से हमें इसकी जरूरत भी है, क्योंकि ये चैनल तो हम चला रहे हैं। देखिए जो है मेघराज सिंह जी जो है वहाँ अमेरिका में बैठे हुए, इन्होंने ये सब जो है उपकृत किया है, जिसके माध्यम से हम जो है लोग दिख रहे हैं जो है मीडिया में, सोशल मीडिया में। और सिर्फ दिख नहीं रहे बल्कि दुनिया इसको देख रहा है। तो इस तरह से इस माध्यम से हमें जो है आगे बढ़ने की जरूरत है। और बहुत सारी बातें हैं जिसको क्या है, जो हमारे लीडरशिप करने वाले नेता वगैरह हैं, वो थोड़ा आगे आकर के हमको साथ लेकर के आगे चलते, संगीतकार, कलाकार और जितने भी थिएटरकार, फिल्म निर्माता आदि आदि है ना, धीरे धीरे आ रहे हैं। तो ये सब एक जगह बैठ करके कुछ विचार करें तो निश्चित रूप से क्या है, डेली क्या है प्रसारण हो सकता। जैसे गिरौदपुरी हमारा केंद्र स्थल है, तो वहां से भी क्या है, डेली प्रसारण होना चाहिए। जी जी। हाँ, लाइव तो प्रसारण होते रहना चाहिए, दिन इसके भर लिए प्रवचन, जैसे इसके जो लिए सिखों को जो है आप वहां से होते रहता है आपके पंजाब से। इसके लिए हमारे जो हाँ समाज बोलिए। के भी वर्तमान में गुरु है और गुरु परिवार है, उनको कम से कम प्रयास करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि अमृतसर में और इनके जो चार अकाल तख्त हैं, वो चारों अकाल तख्त से लाइव प्रसारण होता है। सुबह 3 बजे रात से लेकर के दिन भर वहां पे शबद कीर्तन चलते रहता है और उसके लाइव प्रसारण लोग देखते हैं। नहीं, ये जरूरी है, क्योंकि जो है अपनी बात को, सतनाम धर्म को आगे बढ़ाना है, गुरु घासीदास जी के संदेश और उपदेश को, तो निश्चित रूप से जो है ये सब होना चाहिए। और ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि विज्ञापन के माध्यम से भी हमको जो है बहुत कुछ जो है आर्थिक जो है राहत मिल जाएगी। एक हम्म बार चलाने की जरूरत है किसी को आगे आकर के। और इसके बारे में मैंने हम्म इनको बोला भी था, अभी माननीय मंत्री जो गुरु खुशवंत साहब जी हैं, उनको जो है कि भाई ऐसा है, आप कुछ परियोजना तैयार करें। तो इस पर मेरे पास बहुत सामग्री है, उनको मैं भेजा भी था व्हाट्सएप वगैरह में जो है, और उनसे उनके पिताजी से मिला भी था जो है। लेकिन क्या है, हाँ अब धीरे से विचार करेंगे। अगर वो हमको जी स्थान दे देते तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ाते काम काज को। अगर वो हमको महत्व दे तो हम उनको तो महत्व दे ही रहे हैं, अगर वो हमको महत्व दे दे, हमारे लोगों को महत्व दे दे, और सामने बुला हम्म करके जो है कुछ करने के लिए कहें, तो निश्चित रूप से जो है आगे बात बढ़ जाएगी और बहुत बढ़िया कार्यक्रम का प्रसारण होगा जो है। जिस प्रकार से जी संतों के शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी का बढ़िया जो है, उनके अनुयायी जो है, वो भी प्रसारण होते रहता है। सिखों का जो है एक से एक होते रहता है, एक से एक जो है उनका बहुत बड़ा गुरुद्वारा का प्रसारण, वहां से संगीत वाणियों का प्रसारण होते रहता है। तो ये सब यहाँ भी होना चाहिए, क्योंकि उनकी वाणी और हमारी वाणी में ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि वो भी गुरु की वाणी है, संतों की वाणी है। तो हमारे यहाँ भी गुरु की जो वाणी है, वो भी बिल्कुल वही वाणी है जो है, मानवता को लेकर के, समरसता समानता को लेकर के जो वाणी उन्होंने प्रसारित कर रहे हैं, वो यहाँ से भी प्रसारित होनी चाहिए। इसमें जो है कुर्रे जी, आपका भी भागीदारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप मीडिया से जुड़े जी हुए जी। हैं। इसको बल्कि हाँ बात रखिए। और हम तो पढ़े लिखे लोग हैं और ठीक ठाक जी। जगह में है, साहित्य जगत से जुड़े हैं, प्रोफेसर भी हैं, तो नहीं, मेरे बहुत कुछ जो है असल डायरेक्शन। में क्या है, गुरुजी से हमारी मुलाकात हो पा नहीं रही है। और छत्तीसगढ़ में जितने भी सतनामी मीडिया चैनल वाले हैं, अभी कुछ लोग सतनाम हम्म टीवी चैनल चला रहे हैं और क्या क्या कौन कौन सा बहुत सारे यूट्यूबर लोग हैं। तो सतनामी समाज के जो मीडिया हम्म से जुड़े हुए क्षेत्र के लोग हैं, इनको अगर प्राथमिकता दें तो जो छत्तीसगढ़ में बाहरी मीडिया के जो लोग हैं, वो छत्तीसगढ़ को पूरा लूट हम्म, रहे हैं। अगर हम देखेंगे बिल्कुल तो बिल्कुल। जितने भी मीडिया कर्मी हैं, वो बाहर के लोग हैं, वो छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारियों का, मंत्री मिनिस्टर का पूरा शोषण कर रहे हैं। लेकिन सतनामी समाज के जो मीडिया है, उनको आगे बढ़ाने में जरा सा भी योगदान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। क्या है ना, हमारे जो है, जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं,
सतनाम धर्मी जनप्रतिनिधि जो है, अगर वो अपने आप को सतनाम धर्मी समझते हो तो तब की बात है। जी लेकिन उसमें भी थोड़ा उनको दिक्कत हो जाती है। मैंने किसी से बात भी किया तो क्या हम सतनाम धर्मी हैं, ऐसा करके सवाल दाग दिया। तो मैं जो है फिर फोन में ही बात किया था, तो मैं उनसे जी ज्यादा बात नहीं किया। मैं बोला ठीक है, मिलेंगे तो जी हम जी। बात करेंगे, हम आपसे और ज्यादा क्या बात करें करके। तो यही कार्ड देते हैं, थोड़ा दिक्कत आ जाती है। भाई पहले कोई जी बुद्धिजीवी बोल रहा है तो थोड़ा समझ तो लीजिए जो है कि हम क्या हैं क्या नहीं है जो है। अभी आप इस तरह की जो है, कब अभी देखिए बिलासपुर में घटना घट गई है, क्या बोलते हैं, अपने जयंती के अवसर इस तरह घटना घटना नहीं चाहिए जो है। ये बेकार है जो है। सही बात। भाई हम अपने हम्म। उत्सव मना रहे हैं, उसमें जो है विघ्न बाधाएं डालना है उचित नहीं है जो है। आप आइए सहर्ष प्रोग्राम में शामिल होइए और जो है बढ़िया कार्यक्रम का आनंद लीजिए, योगदान दीजिए अपना जो है। तो इस प्रकार से हम जो है शुरू कर रहे हैं, तो कुछ जो है अब हम भी क्या है रिटायरमेंट के करीब आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से फ्री हो जाएंगे ना, तो जी जी उसमें कोशिश करेंगे। और बहुत सारे जी। लोग अपने प्रोफेसर हैं जो उसमें जुड़े हुए हैं, वो इस तरह की बात करते हाँ। रहते हैं। लेकिन क्या है, भी छोटी हम्म। मोटी कुछ बात कर दे तो क्या है, इनको तकलीफ हो जाती है और वो हम पर एक्शन भी ले लेंगे। क्या करोगे, ऐसा तो है। नहीं खैर, आप तो से मैं हम देखता लोग हूँ आप तो खुश हो जाता है। टंडन साहब मैं तो हमारी मैं जी हाँ सुनिए अब ना, तो मैं अब अंत में जो है ना एक जो है बढ़िया सा गुरुवाणी रचना मैंने की है, इसको भी प्रस्तुत कर देता हूँ। थोड़ा जी जी देर लगेगा है ना, अभी समय तो है। जी हाँ इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो गुरु पर्व पे हम चर्चा कर रहे हैं और इसमें बहुत सारे लोग कुछ लोग जुड़े हुए हैं आपके माध्यम से। तो मैं कुछ जो है मूल मंत्र जो है यहाँ पर दोहा के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा। जी सतनाम धर्म मूल मंत्र हाँ पर मैंने दोहा तैयार किया है। वो ये है, सतनाम ही मूल है, सत्य परम आधार, झूठ कपट अधर्म सब हो दूर अपार। एक समान सब प्राणी, सबके एक प्रकाश, जाति पाति का अंत कर, करुणा दे निवास। नशा हिंसा लोभ त्याग, शुद्ध रहो व्यवहार, निर्मल जीवन ही बने सच्चे धर्म का द्वार। भोजन पावन मन पवित्र, वाणी हो निष्काम, जो भीतर सच्चा रहे वही सजग परधाम परम धाम। साहेब एक नाम ही सत्य, साहेब एक नाम ही सत्य, बाकी सब आडंबर। मन से जपो सतनाम को, मिटे पाप का अंबर। सेवा सादगी सत्य की, रखिए नित्य नियम, इनसे ही जीवन बने आधार और सदगम। समदर्शी बन मानव, सबको दे सम्मान, यही गुरु का दिया हुआ सच्चा धर्म विधान। स्वार्थ ना हो ना वह मनुष्य, प्रेम रहे आधार, सतनाम का जो धारणे पाले सच्चा सार। भक्ति बिना दिखलावा सब, जैसे रेत का बांध, सतनाम का स्मरण करो, मिल जाए सच्चा प्राण। गुरुवाणी कहती यही, भीतर ढूंढो सतनाम, अंतर का उजियारा ही है सतनाम का धाम। तो इस प्रकार से गुरु जी ने जो वाणी कही है उसको मैंने दोहा के रूप में यहाँ पर उद्धृत किया है। जी हो सकता है ये लोगों को अच्छा लगे। तो इस तरह के वाणियों से जो है गुरु ग्रंथ भी तैयार किया गया है, जो कि उसको पब्लिश करके लोगों को वितरित करूंगा। तो इस तरह से हम गुरु पर्व, सतनाम ज्ञान प्रकाश का पर्व हम मना रहे हैं। ये सिर्फ पर्व साधारण नहीं है बल्कि असाधारण है। इससे हम दुनिया के लोगों को एक सतनाम का विचार उसमें जी प्रचारित और प्रसारित करने जा रहे हैं। तो अब ज्यादा ना कहते हुए मैं सबको साहेब सतनाम कहते हुए अपनी बात को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। सतनाम। जी बहुत शुक्रिया आरपी टंडन साहब। मैं कल सरगुजा जिले में एक जगह छोटा सा गांव है सीतापुर हम्म। विधानसभा में जामकानी करके, वहाँ आदिवासियों के बीच में कुछ घर हैं सतनामी,
वहां पे गुरु पर्व का आयोजन किया गया था। और मुझे भी आमंत्रित किया गया था, और वहां का क्षेत्रीय विधायक जो बीजेपी का है वो भी आया था वहां पे मंच पे। और मुझे अधिकांश वहां के जो आदिवासी लोग हैं वो उपस्थित थे। और बहुत भारी तादाद में आदिवासी लोग इकट्ठे हुए थे वहां पे। तो हम्म वहाँ का जो आयोजन था वो, उस आयोजन में कोई पंथी और गीत संगीत तो प्रोग्राम नहीं था। स्थानीय बच्चों का एक दो प्रोग्राम था, छोटे बच्चे लोग थे वो तैयार किए थे, स्कूली बच्चे लोग जो ऑडियो हम्म वीडियो में अपना डांस करते हैं। और वहाँ पे जो हमारे आदिवासी कल्चर में जो नाटक प्रतियोगिता होता है, नाटक बोलते हैं उसको, जो हम्म आदिवासी लोग अपना पुरुष लोग वेशभूषा बना करके, महिला का वेशभूषा बना करके वो नाचते हैं हम्म सामूहिक रूप से। तो ऐसा प्रोग्राम था। और वहां पे हमने कहा कि भाई देखो, ये हमारा गुरु पर्व है, और इस गुरु पर्व के अवसर पर आप किसी देवी देवता का यहाँ पे जयकारा नहीं बुलाएंगे। फिर मैं उनको तीन हम्म चार स्लोगन दिया कि आपको रात भर आपको यही बोलना है। एक तो बोलना है हम्म 18 दिसंबर अमर हो, और गुरु घासीदास बाबा की जय, और जय सतनाम, ये शब्द उद्घृत करना है। और इससे क्या होगा कि हम्म आप लोगों की जो नाटक मंडली में जो प्रोग्राम है, हम्म वो गुरु पर्व के हम्म अवसर में अगर आप पंथी गीत और नृत्य का समायोजन कर लें, तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में बहुत सारे जगह आपको आमंत्रित करेंगे। और वो उस नाटक को, उस गीत संगीत को रात भर लोग बाग बैठ करके उसको देखते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल, लोग देखेंगे उठते नहीं। क्या है ना। हाँ। तो ये तो ऐसा क्या आयोजन है। हुआ, और मुझे तो अच्छा लगा वहां पे। हाँ। तो मैंने गांव वालों को पूछा कि भाई आप ये प्रोग्राम यहाँ पे क्यों किए, तो वो उन्होंने कहा कि भाई हमारे लोग, हम लोग इन लोग आदिवासियों के बीच में रहते हैं, उनको भी पसंद आना चाहिए कार्यक्रम। अगर हम हम्म कोई छत्तीसगढ़ से बुलाते हैं 40,000, 50,000, 1 लाख रुपया में, तो हमारे प्रोग्राम को आदिवासी लोग देखते नहीं है, उठ के चले जाते हैं। इसलिए उनके हम्म संगीत का, उनके मनोरंजन का ख्याल रखते हुए हमने ये कार्यक्रम को आयोजन किया है। और वो रात भर उनका कार्यक्रम चला, और मैं कुछ देर कार्यक्रम देखने के बाद में वहां से वापस आ गया। तो नहीं नहीं, ठीक है, कम बड़ी से कम खुशी की उनको भी बात है कि आज संतुष्टि होनी सरगुजा चाहिए। हम्म ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज गांव गांव में, कोने कोने में गुरु पर्व मना रहे हैं। और ये बड़े उत्साह की बात है कि आसाम से भी जो खबरें मिली है, त्रिपुरा से भी जो खबरें मिली है, कि पूरे देश के कोने कोने से जहाँ भी सतनामी है वो बाबा गुरु घासीदास जी के संदेशों को आगे लेके जा रहे हैं। और इसमें बच्चों के अंदर में मैंने एक देखा कि जब भी गुरु पर्व होता है, तो छोटे छोटे बच्चों के अंदर में एक उत्साह का संचार पंथी गीत और नृत्य करते हुए देखते हैं। तो उनके अंदर में एक उत्साह का माहौल पूरे गांव में, विभिन्न प्रकार के ड्रेस पहन करके बच्चों के अंदर में जो संचार होता है, ये आने वाली पीढ़ी को हमारे एक सतराम के रास्ते में ले जाने के लिए बहुत बड़ा एक मंच है। और हमारे नहीं, एक साथ चीज है में पुरी साहब जो है, जी एक चीज है जो है मैंने देखा है, जैसे आपने बताया कि आदिवासी क्षेत्र में, तो इसी तरह से अभी मैं यहाँ पर हूँ जो है बस्तर के दूरस्थ दक्षिण बस्तर में, तो वहां भी मैंने देखा, मुझको भी उन्होंने बुलाने की कोशिश किया, लेकिन मैं रायपुर में था अभी जो है, क्योंकि ये जी शामिल हुआ, तो वहां भी कोंटा सुकमा भोपाल पट्टनम तक जो है वहां के जो है ट्राइबल जो है, हाँ हमारे जो हाँ लोग हैं कर्मचारी, उनके साथ मिलकर के इतने आनंद मनाए हैं, इतने जो है, जैसे बच्चे भी हैं, स्कूली बच्चे हैं, और गांव के सारे जो है अन्य समाज के बच्चे, आदिवासी और अदर जो है, क्या हाँ है, सतनाम और सतनामियत जो धर्म है ना अपने जो है, उसको जो है जी संगीत भी बड़ा मजेदार है जो है। एक बार आप म्यूजिक हाँ मारिए जो है, उसमें हम्म ऐसे लगता है दिल से निकल रही है, और दिल जो है एकदम गदगद हो जाता है जो है। गुरु की जी वाणी जी ऐसी है जो है, हम्म। जिस प्रकार से जो है पंजाब वहां, उससे भी मैं अच्छा समझूंगा, क्योंकि यहाँ ना, अगर छत्तीसगढ़ के लोग पूरी तरह से धीरे से एडाप्ट इनको कर ही लेंगे जो है, और जी बिल्कुल पंजाब की धरती की तरह यहाँ पर जो है, पंजाब में तो थोड़ा भेदभाव
भाव भी है। यहाँ पर सतनामियों और अन्य लोगों में बिल्कुल भेदभाव देखने को मिलता ही नहीं। अगर इसको धीरे से जो है ना ये लोग अपना लें और इसमें शामिल हो जाए, और शामिल हो रहे हैं धीरे, आप देखेंगे बृहद भीड़ में भी जो है आप गुरु का संगीत बजता है ना तो सारे थिरकने लगते हैं। इसीलिए यही वजह है कि आज जो है ब्राह्मण जो प्रवचन करता है ना, जो वो अपनी जो जी है जी महफिल में अपने उस पंडाल में गुरु के भजन गाते हैं। कारण वही है जी जी कि इसमें पूरी तरह से खो जाते हैं, और उसके पंडाल में बैठे अनुयायी भी एकदम गदगद होकर के नाचते हैं। वही जो है जी एक जी। कोई दिन दूर नहीं है, लेकिन कोई ईर्षा देश वाले जो है प्राणी है प्रवचन करता है, वो ये किसी के इशारे अलौकिक पे जो है संगीत, गलत बोल देता पंथी मंगल गीत और भजन जो है अलौकिक संगीत है। है। इसमें आनंद की बिल्कुल बिल्कुल। अनुभूति होती है, रोगों का और सीधे विनाश दिल होता को है। स्पर्श करती है। जी। सीधा हमारे दिल को बीच स्पर्श में, करने वाला संगीत है जो है। हम्म। जी जी, बोलिए बोलिए। टंडन साहब हमारे साथ में, हमारे बीच में भारत से ही भारती सतनामी जुड़ी हुई है। अपनी आवाज को म्यूट करें भारती। हेलो। स्वागत है, हाँ। हाँ सर। बहुत बहुत स्वागत है आज के इस मंच पर, और गुरु पर्व पर हमारी चर्चा जारी है। असम में किस ढंग से गुरु पर्व मनाया गया, मैं चाहूंगा कि आप वहां से अपनी विचार रखें। अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर टंडन साहब को, क्या कुछ कहना हाँ, चाहेंगे? जितना भी कहना था तो सर ने तो बताया है कि इतना दिनों से, तो जहाँ तक हमें जानकारी है कि हम लोग मतलब जब छत्तीसगढ़ से जब आसाम आए थे पहले बार, तो तब से हमारे यहाँ तो 18 दिसंबर का पालन गुरुदेव का तो हो रहा है फिलहाल, और अभी तक हो रहा है। और जहाँ तक अभी जितना छत्तीसगढ़ में राज्य में जो 18 दिसंबर का पालन किया जाता है वो हमारे आसाम के लोग भी करते हैं, क्योंकि हमारे हमारी भी चाहत है कि हम आसाम में रहकर हमारे अपने जाति और धर्म को आगे लेके जाए। सभी का यही इरादा लेके है, और हमारे मन में मतलब एक ही प्रतिष्ठा है कि सतनामी धर्म में कोई पहचान नहीं होता है। तो हमारी भी पहचान हो कि हम लोग आसाम में रहते हैं, हम लोगों को पूछा जाता है कि आप लोग सतनामी है, कौन सा जाति है, कौन सा धर्म है, ये सब पूछा जाता है। तो इसलिए हमारी भी पहचान हो, आपका ऐसे हमें। वीडियो वीडियो नहीं दिख रहा है, वीडियो ऑन कीजिए। ओह। भारती भारतीय वीडियो ऑन अपना कीजिए आप। वीडियो, हाँ, वीडियो हाँ, ओपन कर वीडियो ऑन दीजिए तो करते अच्छा लगता है। हैं हाँ अभी। वैसी वीडियो ऑन। जी, बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। हेलो। हाँ बोलें। हाँ, तो मतलब यही कहना चाहते थे कि हमारे आसाम के लोग भी जितने हैं ना, तो मतलब हमारे सतनामी समाज में तो एक बात है कि जितना लोग हैं तो उन लोगों को पता है सतनामी समाज क्या है, लेकिन अन्य लोग हैं जो दूसरे कास्ट का, दूसरे धर्म का है, वो लोग हमें पूछते हैं कि सतनामी कौन सा जाति होता है, सतनामी धर्म कौन सा होता है। और ये हमारे गुरुदेव को पूछते हैं कि 18 दिसंबर आप लोगों ने पालन किया है, लेकिन कौन सा भगवान के किया है। तो हम लोगों ने बोला कि हमारे वो भगवान है। और भगवान मतलब हमारे जैसे मंदिर मस्जिद में जाके हम लोग पूछते हैं, ऐसे नहीं। हम लोग अपने सबका गुरु होता है एक, तो वैसा हमारे गुरु का घासीदास बाबा है, जो हमें मतलब बोलते हैं ना, जो सत रास्ते पे जाते हैं वही हमारी घासीदास बाबा ने हमें सिखा के गया है कि जो सत रास्ते पे चले और सत धर्म में चले वही सतनामी होता है। और सतनामी का ना कोई जाति है ना कोई धर्म है, कट्टर सतनामी बोला जाता है उसी को। तो हम लोग वही जवाब देते हैं कि हमारी सतनामी में धर्म में मतलब कोई जाति नहीं होता है, धर्म नहीं होता है। और हमें मस्जिद मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, खुद के घर में पूजते हैं। और अपने मन को अगर सद्भाव से लेके पूजे तो हमारे कण कण में ही सतनाम का घुसा हुआ है, गुरु जी का जो पहले सा जो आगमन दिया गया है वो हमारे मन में है। और सत रास्ते पे हम सब देव चलते हैं, यही हमारी इच्छा है। और हम लोगों को भगवान को पूजा करने के लिए हमें और फूल का प्रसाद का जरूरत नहीं होती है। अगर सद्भाव मन में बिल्कुल हो तो बिल्कुल। सब कुछ सही से मतलब जहाँ जो चाहिए सब मिलता है बोल के ऐसे ही कह देते हैं। यही था हमारे। और अठारह भारती, मैं दिसंबर चाहूंगा कि आप तो
आप तो मिनी माता जी के परिवार से हैं और उनकी हाँ। परपोती होंगे या जो भी होंगे रिश्ते में। तो गुरु पर्व के अवसर पे हमारे जो लोग हैं उस उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? और हमारे मिनी माता जी का तो संदेश एक ही है हमारे यहाँ पर, मतलब छत्तीसगढ़ से और हमारे रिश्तेदार भी हम मेंबर आने के, वो हमारे घर से दूर छत्तीसगढ़ में रहते हैं बोल के, जब हमें पता था कि सतनामी एक धर्म है, और सतनामी मतलब सतनामी लोग है, मतलब हमारे आसाम के अलावा छत्तीसगढ़ में भी, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा है, और ये हमारी छत्तीसगढ़ मतलब हमारे एक सतनामी लोगों का स्टेट ही है बोल के हमें बाद में पता चला। तो जब हमारे घर में ममता में मिनी माता का जब मतलब प्रस्थान हुआ, जब लेके आए थे फर्स्ट टाइम, तो उनके बारे में मुझे पता नहीं था इतना। और बाद में जब पता चला कि हमारी परिवार की एक बेटी थी और यहाँ से शादी होकर गई थी जो गुरु परिवार में, और ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई। और जो मैं तो सभी को एक ही कहना चाहूंगी, क्योंकि ये ममता में मिनी माता जो गुरु परिवार के लिए और सभी समाज के लिए करके जो गए हैं, जो उत्साह दे के गए हैं, वो सभी को मिले। क्योंकि उदाहरण में कहने का मतलब ये है, हमारी ममता में मिनी माता ने एक चीज और महिला और पुरुष के बीच में पहले तो भेदभाव हटाया, कि जो पुरुष को जो सम्मान जो फैसिलिटी दिया जाएगा वो एक लेडीज को भी देना चाहिए। क्योंकि जेंट्स और लेडीज में कोई फर्क मतलब डिफरेंस नहीं है, वो पहले हटाया उसने। और जाति धर्म की तो अलग बात है, जाति धर्म इकट्ठा होकर एक जो संगठन बन सकती है, और मतलब ऐसे भेदभाव करने से नहीं बन सकती, उस वो तो दूसरा पॉइंट में सिखा के गए। और तीसरा पॉइंट में हम लोगों का क्या होता था, बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता था पहले, सब मतलब बेटी को दूसरे के घर में देना जाते हैं, और बेटी क्या ही पढ़ेगी ऐसे, मतलब कुछ सोच सोच के मतलब बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता है, खाली वध विवाह में पर मतभेद करते थे, और कहीं जाने से रोक टोक करते थे, कुछ सीखने नहीं देते थे। तो उसको हटाया कि बेटी जितना मतलब जिसको फैसिलिटी दिया जा सकता है उतना एक लेडीज को देना पड़ेगा, वो भी दूसरा हमारे point। और चौथा पॉइंट है हमारे मतलब में यहाँ से ज्यादा मतलब सब आसान उन्हें तो तो क्या आपका दी ईयरफोन निकालो। दी हेलो, दी आसान। भारती, तुम्हारा ईयरफोन को निकालो और उससे आवाज क्लियर आ जाएगा। ईयरफोन निकाल दो। ईयरफोन निकाल दो, उससे मतलब आवाज टकरा रही है। आप लोगों का आवाज कट कट रही है। हेलो। हाँ, कुछ आवाज कट आ, कट कर आ रही। आ, आप अपनी ईयरफोन को निकालोगे तो आवाज क्लियर आ जाएगा। ईयरफोन निकाल दो। बहरहाल, नॉर्थ ईस्ट में नेटवर्क बहुत ख़राब रहता है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर से लेफ्ट हो गई है वो। मैं चाहूँगा टंडन साहब की जो हमारा जो सोशल मीडिया है आज के परिदृश्य में, और आपने अभी जिक्र किया, ये भी मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि क्यों ना गिरोधपुरी से हमारा लाइव प्रसारण हो, वहाँ संतों की वाणी हो, गुरुओं की वाणी को वहाँ से प्रसारित किया जाए। और सुबह सुबह वहाँ पे जो दिव्य ज्योति है उसका दर्शन लोग कर बैठे दुनिया का दर्शन कर सकते हैं। तो इस टाइप का जो परिकल्पना है वो पूरी हो सकती है, क्योंकि आज सतनामी समाज के अंदर में साधन संसाधन सभी चीजें हैं और दो दो मिनिस्टर हैं। तो मुझे लगता है कि इस चीज को करने में जरा से भी देरी नहीं लगेगा, बशर्ते इसको करने की मंशा होनी चाहिए। हम देखते हैं कि गिरोधपुरी का इतना बड़ा मेला है। आप देखते होंगे कि कुंभ मेला जब लगता है तो दुनिया भर की मीडिया वहां पे एक एक नागा साधुओं का
संगम में स्नान कराते, शाही स्नान कराते, दुनिया भर का लाइव प्रसारण प्रसारण कराते हैं। और दुनिया के अंदर में उस कुंभ मेले का करोड़ों करोड़ों रुपया खर्चा करके वहां एक एक कार्यक्रम को लोग दिखाने की कोशिश करते हैं। मुझे एक साथी ने कहा कि मैं 16 साल से कई बार कुंभ मेला गया हूं, और वो ड्राइवर जो है, मैं उसको लेके गिरौदपुरी गया था, और वो 3 दिन तक गिरौदपुरी के गेट के सामने कार को लेके फंस गया, निकलने नहीं सका। वो 3 दिन तक फंस गया वो। लास्ट में मैं गिरौदपुरी का मेला दर्शन करके वहां से निकला और उसको बोला कि भाई चलो वापस चलते हैं। तो रास्ते में उसने कहा, मुस्लिम था, मुसलमान था जात का, उसने कहा कि भाई साहब, बोले ये कुंभ कुंभ मेला फेल है, गिरौदपुरी का जो मेला है कुंभ मेला फेल है। बिल्कुल और मैंने बिल्कुल कुंभ सही। को तो बहुत अच्छे से देखा है, लेकिन मीडिया कभी इस बात को लाइव प्रसारण नहीं करती, या इस प्रोग्राम को हमारे गुरु राजमहंत या जो भी मंत्री मिनिस्टर है वो भी दिखाने की कोशिश नहीं करते, मीडिया वालों को आमंत्रित नहीं करते। तो कौन लाइव दिखाएगा? मीडिया के लिए उसमें बजट कहाँ है लाइव प्रोग्राम दिखाने के लिए? वहां तो हम लोग सोशल मीडिया वाले जाते हैं, वहां पे तो हमारा मोबाइल हैंग हो जाता है, वहां लाखों मोबाइल चलता है, मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता है। तो ऐसे स्थिति में हम वहां लाइव प्रोग्राम कैसे दिखा सकते हैं? उसके लिए अलग से मीडिया वालों के लिए, उनके लिए नेटवर्क देना चाहिए, और तमाम देश और दुनिया के मीडिया वालों को आमंत्रित करना चाहिए। मीडिया वालों के लिए स्पेशल उनको रहने खाने का इंतजाम करना चाहिए, ताकि वो कम से कम 3 दिन गिरौदपुरी मेला का लाइव कवरेज कर सके। शिवरी नारायण से लेकर के छाता पहाड़, जोक नदी तक आप गाड़ियों को गिन नहीं सकते, आदमी तो आदमी है, गाड़ियों को नहीं गिन सकते। तो ये बिल्कुल हमारे बिल्कुल जो सही। आ, गुरु पर्व का जो एक मेला है, देश और दुनिया के लोग वहां पे आते हैं, तमाम देश के लोग आते हैं। पता नहीं चलता है कि कौन से लोग हैं, कौन कहाँ से आता है, लेकिन कम से कम क्या है कि वहां पे जो, अगर गाड़ियों का भी एंट्री करें, गेट में लोगों का एड्रेस पता करें, तो इसका आंकड़ा भी निकल सकता है कि भाई कितने लोग कहाँ कहाँ से आए। तो इस पर भी हमारे बुद्धिजीवी साथियों को, मेला कमेटी के जो साथी लोग हैं, आप लोग गुरुओं से जुड़े हुए हैं, तो कम से कम इस पर परिचर्चा करें, क्योंकि मीडिया वालों को तो कभी बुला के कोई चर्चा करते ही नहीं है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं। तो बहरहाल आज के इस परिचर्चा पर, गुरु पर्व के अवसर पर संक्षिप्त में बात रखने के लिए, फिर से 1-2 मिनट अपनी बात रखने के लिए टंडन साहब को आमंत्रित करता हूँ। फिर कार्यक्रम का समय हो गया, कार्यक्रम समाप्त करेंगे। हम्म। कुर्रे साहब, अभी आपने बात कही वो बिल्कुल सही बात है। जैसे 3 दिवसीय हमारा गिरौदपुरी मेला का आयोजन होता है, और उसे पूरा गुरु परिवार भी रहते हैं। जिम्मेदारी उनको दी भी गई है, अध्यक्षता कर रहे हैं, अध्यक्ष भी हैं, कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, और मेन जी। सब कुछ उनके हाथों में है। तो 3 दिवसीय कार्यक्रम का जो है लाइव टेलीकास्ट जो है होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही बात है। और यह तो 5-7 दिन का होता है, धीरे धीरे जो है वो मेला जो है खत्म होता है। लेकिन क्या है, ऐसे अवसर पे सचमुच में जो है कुंभ मेला फेल है। हमारे जो है गिरौदपुरी मेला से है वो धर्मी, जिसपे किसी का इधर उधर नहीं, लेकिन सारे लोग आते हैं उसपे, जो है सारे इंसान आते हैं, सारे मानव समाज जी। आता है उसमें, जो है सभी बिरादरी के लोग। लेकिन उसका किसी प्रकार का कोई प्रसारण नहीं होता जो है। तो इसमें इसमें जिम्मा बनता है कि आप जो है वहां की जो जिम्मा देख रहे हैं, गुरु परिवार है उनको, अब तो मंत्री भी है जो है, तो उस पे जो है आगे आकर के उनको जो है पहले जो है टेलीकास्ट वाले दूरदर्शन वालों को जो है बुलवा ले, रायपुर दूरदर्शन वालों को, और उनको कहिए कि जो है यहाँ से लाइव टेलीकास्ट जो है आपका दिल्ली भी हो जाएगा, पूरा भारत हो जाएगा, पूरा भारत क्या पूरी दुनिया देखेगी जो है। तो जी। पूरी दुनिया जी। देखेगी तो हमारा बहुत बड़ा संदेश जाएगा जो है। क्योंकि आजकल माध्यम ऐसा हो गया है, नेटवर्क जो है सारी दुनिया मुट्ठी में है। तो हम यहाँ की जो छोटी, जैसे हम आप दोनों बात कर रहे हैं चैनल से, ये भी पूरा दुनिया देख रही है जो है। नहीं, एक हम भी कमरे में हम हम। भी वहां से, अगर हम लोग को साधन संसाधन दिया जाए वहां पे, तो हमारा जो हम्म। जो कैमरामैन है वो दिल्ली में हमारे स्टूडियो में बैठता है। उसके लिए क्या है कि थोड़ा सा, हम्म। मतलब मीडिया के लिए थोड़ा सा बजट भी रखते और नेटवर्क हमको देते,
तो हम गिरौदपुरी से भी हम लोग अपना लाइव प्रसारण, हमारा जो चैनल है उसके माध्यम से भी हम कर सकते हैं। लेकिन हाँ वही कितने मैं चैनल ना। वालों के लिए, कितने ऐसे मतलब जो अपने लोग हैं उनके लिए थोड़ा बहुत बजट देते हैं भाई। कोई अपने पैसे से वहां जा बिल्कुल। करके उस व्यवस्था में कहाँ रहेगा, कैसे करेगा, क्योंकि वहां टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। लोगों को वहां लोटा हम्म लेके जाना पड़ता है। पूरी गंदगी फैल जाती है हम्म गिरौदपुरी में। सबसे बड़ी समस्या तो है कि गिरौदपुरी में मेरे, मैं खुद जा करके वहां पे जो सामने पंडाल रहता है वहां दरी बिछा के सोता हूँ। और मैं बहुत सालों से वहां पे उस धरती के अंदर में मिट्टी में लेट करके जब मैं आता हूँ और गुरु के चरणों में वहां पे, तो मुझे एक अलग अनुभूति है, तो मेरे मुझे इंतजार रहता है वहां पे। लेकिन मैंने कभी कोई वीआईपी वहां व्यवस्था नहीं देखा मीडिया वालों के लिए, ना ही कोई। यहाँ तक कि आप देखते होंगे कि जो सबसे बड़ी जो समस्या है वहाँ नहाने धोने का, कम से कम हजारों वहाँ टॉयलेट की व्यवस्था। पानी तो रहता है चलो, लेकिन टॉयलेट एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। उस पर भी कम से कम हमारे जो मेला कमेटी और गुरुओं को ध्यान देना चाहिए। नहीं, इस पर जो है ध्यान देना चाहिए। और क्या है, जैसे अभी बात चल रही है और बजट भी सैंक्शन हो गया है मेरे ख्याल से। जोक नदी है ना, क्योंकि हमारे जी लोग पूरे जोक नदी निस्तारी अपने करने के लिए जाते हैं। तो वहां पर एक जी, पचरी का निर्माण जो है कम से कम जो है आधा किलोमीटर तक तो बना ही देना चाहिए। और बिल्कुल वहां बिल्कुल, सारी हाँ। जो है ताकि नहाते हैं वहीं जो है कपड़ा बदलते हैं सब करते हैं। और उधर टॉयलेट की भी व्यवस्था कर देनी चाहिए ना, तो फिर जो है निस्तारी हो हाँ, जाती है। जंगल के आसपास में अगर टेम्परेरी भी जमीन को खोद करके अगर टॉयलेट बना दिया जाए महिलाओं के लिए, 1-1 हजार अगर टॉयलेट बना देते हैं टेम्परेरी तो भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे हो में मेरे वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे जो है स्थायी रूप से। तो इससे क्या है ना, ये सब चीजों के जो है, अब जी देखिए गंगा का जो है इलाहाबाद को देख लीजिए, कम से कम वो 10 किलोमीटर तक वो सिर्फ पचरी ही बना है। का जो है लोगों जी को जो है वो स्थान दे सकता है जो है। और अभी जो है जैसे 16 दिसंबर को यहाँ पर जो है शोभा यात्रा निकाली गई थी, तो उसमें गुरुजी घोड़बंडी में चल रहे थे और इतनी झांकियां थी, देखते रौनकता ऐसी आती है, देखते ही बनता है जो है यहाँ की झांकियों को। मैं जी स्वयं था जी जी। और मंच में भी था जो है बैठा था। तो इस प्रकार से मैंने वहां जी अपने जो पदाधिकारी जो प्रांताध्यक्ष वगैरह हैं उनको मैं बोला जो है, काश अगर ये जो है लाइव टेलीकास्ट होता अपने जी, लोकल कैपिटल बड़ा सिटी की जो है मैसेज जाता जी। दूरदर्शन हम्म दूरदर्शन वालों को बुलवा लेते। और वो अपनी, हम्म। क्योंकि सरकार की व्यवस्था है ना भाई, छत्तीसगढ़ सरकार उसको व्यवस्था कर देती, वो सीधा लाइव टेलीकास्ट दिल्ली से जोड़ के जो है पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं लोग जो है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, इसमें हाँ। कोई बड़ी बात नहीं है ना, बड़ा बजट की अगर ये है तो अपने लोगों को भी, जो मीडिया वाले हैं उनको भी आप शामिल कर लीजिए। वो अलग दिखाएंगे, हम्म हजारों मीडिया आती है ना जो है। अब मोबाइल तो अलग ही है, जी उसमें भी चलते रहता है जो है। तो इस तरह से मैंने हम्म। बात कही है, और हो सकता है पिछले साल जो है ना, आने वाले साल में इसकी व्यवस्था हो जो है। मैंने इनको कहा भाई इसको जो है हम ही देख रहे हैं, हमारे रायपुर के लोग भी देख रहे हैं जो है। यहाँ तक कि रायपुर में हो रहा है, उसको बिलासपुर नहीं देख पा रहे हैं, बिलासपुर वालों के यहाँ नहीं। ये कैपिटल सिटी है, तो यहाँ से जो है सीधा प्रसारण करिए, इसकी व्यवस्था करिए। इसमें कोई जो है हिंग लगे फिटकुरी जो है रंग चोखा आएगा। हाँ, लेकिन ये है कि आपको थोड़ा उसमें भागीदारी देनी पड़ेगी, और जो है उसके लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, शासन सरकार सत्ता जो है। नहीं, मुझे तो लगता इस है तरह की बात। गुरु जी को सलाह देने वाले उनके सलाहकारों की भी कोई कमी हो सकती है, या वो किसकी बात मानते हैं ये तो मुझे पता नहीं है। बहरहाल आप जो लोग जुड़े हुए हैं आने वाले समय बल्कि में हम कोशिश बल्कि करेंगे पुणे जी। जी, आप रायपुर आइए, कभी मिलिए ना, है ना, मुलाकात करते जी हैं जी 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 और चलेंगे, सारी बातें उनसे करते हैं। वैसे वो जी लोग परिचित के हैं जो है, जानते हैं बहुत पहले से। तो जी ये जी सारी जी बात बोलेंगे, और मैं कर भी चुका हूँ। अब लेकिन अब जी उनका काम धाम है, वो क्या सोचते हैं, क्या सोचे जी क्या नहीं सोचे। जी। लेकिन ये बहरहाल होना आज चाहिए के जो इस है, क्यों। कार्यक्रम को जी, मेघराज जी हाँ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरु पर्व के अवसर पर चर्चा चल रही है, तो हाँ जी, अभी आप वाहिगुरु सुन जी भी का रहे थे खालसा कि वाहिगुरु जी फतेह। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, देखो जब इतने करोड़ों रुपया ये इसके लिए खर्च कर सकते हैं, मतलब वो दूसरे कामों के लिए, तो मीडिया के लिए अगर निकाल दें 1 लाख 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए निकाल सकते हैं, तो बहुत बड़े लेवल पर काम कर सकते हैं।
तो वैश्व मानवता ने आपको पता है कि अब तक क्या काम कर दिया है और आने वाले वक्त में क्या कर सकता है। तो मीडिया की अहमियत आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर इसको और बढ़ावा देंगे तो और भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सलाह उनको काम कर तो सकते हैं, लेकिन सलाह देने वाले नहीं है। तो सलाह उनको अच्छी दीजिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अगर सलाह देंगे तो वो मान जाएंगे। तो थैंक यू सबका, सत श्री अकाल। बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ लगातार प्रोग्राम में आते रहते हैं प्रोफेसर आर पी टंडन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। मेघराज सिंह जी का भी और असम से जुड़े हमारी बिटिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले फिर से जो हमारे गुरु ग्रंथ साहब की निर्माण करने जा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है कि इस पर आपकी पहल है और इस पर भी हम चर्चा करेंगे आज आपके जो रचना पर। तो मैं आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सतनाम जोहार। थैंक यू। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2, How Will Human Around the World Lives Freely from Mental Slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3, We Will Eradicate Racism from the Entire World. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4, How Can Mankind Get Ultimate Happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5, How Poor Meghraj Singh Became the King of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.